आप 20 कर रहे हैं। हम 20 नहीं, एक्चुअली हम 21 का बात कर रहे हैं। 21 में है x-3 और x+5 ना, तो इसका एलसीएम हम लोग क्या लेंगे? ऑब्वियसली सर इसका x माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 5 x+5। एग्जैक्टली देखो ये बात आप लोग याद रखना कि हम लोग का जो एलसीएम होता है ना, वो हमेशा दोनों ही टर्म रहता है। ठीक है, जो भी दो नंबर नीचे में लिखा रहेगा वो दोनों को ही हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कोई कॉमन टर्म मिल गया, तो जैसे कि मान लो एक तरफ x² है और एक तरफ x है, तो क्योंकि ये लाइक टर्म होता है, लाइक टर्म इन अ सेंस कि दोनों है तो एक्चुअली x ही ना, तो जो ज्यादा वैल्यू होल्ड करके रखा है उसको हम लोग एलसीएम में लेते हैं। बट यहां पर तो ज्यादा कम वाला कोई बात नहीं है, ये तो दोनों डिफरेंट है, तो हम लोग को दोनों को ही एलसीएम लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला एलसीएम हम लोग का x-3 और दूसरा वाला हम लोग का x+5। ओके, अब देखो फर्स्ट वाला जब हम लोग एलसीएम लिए तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि x-3 से अगर हम लोग ये वाला वैल्यू को कट करें, आई मीन x-3 से x-3 कट हो गया तो x+5 बच गया। सो x+5 का इंटू हो जाएगा ऊपर वाले नंबर के संग। ठीक है, तो ऊपर में अल्टीमेटली अपना क्या बच जाएगा? x+5 ही बच जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी तरफ क्या बचेगा, बानी आप बोलो। अच्छा कुमुद आप बताइए क्या बचेगा? सर x-3। x-3, सिंस यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस का साइन है ऑलरेडी, तो माइनस को यूज करते हैं, तो यहां पर मेरा बच गया x-3। ओके, अब मेरा एलसीएम वाला पूरा काम हो गया। अब अपना ये वाला इधर पे इज इक्वल टू करके लिख देते हैं जो भी लिखा हुआ है, 1/6। ओके, अब ऊपर वाला थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पहला वाला तो x ही रहेगा, x+5 माइनस x, फिर क्या हो जाएगा? +3। यस, यहाँ पर देखो साइन चेंज होगा, सब लोग ध्यान देना, यहाँ +3 हो जाएगा। ओके, और नीचे में हम लोग का क्या हो जाएगा? दर्शिता आप बोलिए। x² माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15। वेरी गुड, तो हम लोग यहाँ x² फिर x को 5 से इंटू किए तो 5x, फिर -3 से x को इंटू किए तो -3x, और -3 को +5 से किए तो -15। ओके, ये वैल्यू मेरा आया नीचे में। हाँ आप लोग यहाँ पर लाइन खींचना मत भूलना, यहाँ पर ऐसे करके लाइन खींच दो। उसके बाद इज इक्वल टू तो मेरा 1/6 ही बच रहा है, तो उसको वही लिख देते हैं। अब हम लोग को करना है ना एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जनरली क्या होता है ना, यहाँ पर आके मिस्टेक हो जाता है बहुत लोग का, तो ये वाला चीज को थोड़ा सा क्लियरली रखना। तो 1/6 यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है। अब एलसीएम लेते हैं हम लोग, आई मीन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। सर पहले सॉल्व भी तो कर सकते ना, ऊपर और एग्जैक्टली, नीचे। यस, हम ये बोलने वाले थे। देखो अगर कुछ सॉल्व हो सकता है ना तो पहले उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कुछ थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है ऊपर में। तो ऊपर में रोशनी आप बताओ सॉल्व करके कितना बचेगा? यहाँ पर हम लोग का x और x को हम लोग कट कर सकते हैं, तो 8। x और x कट हो गया हम लोग का, तो ऊपर में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ बच गया 8, और नीचे में हम लोग का क्या रह जाएगा, पलक बोलो। सर x² प्लस 2x माइनस 15। एग्जैक्टली, तो नीचे में 5x और -3x हम लोग का हो जाएगा +2x और -15। ओके, यहाँ पर आप लोग लाइन खींचना जरूर से वापस से, और इज इक्वल टू हम लोग का आ गया 1/6। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1/6। अब देखो 1/6 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं।
तो पहले तो हम लोग को मालूम है कि पहले हम लोग को ये वाला पार्ट को इंटू करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को 1 से। तो अगर हम लोग इसको इससे इंटू करेंगे तो ये तो सेम ही आने सर वाला है। बानी का माइक्रो सर हाँ बोलो। बानी का माइक्रोफोन ऑन है, उसकी वजह से आपका आवाज नहीं आ रहा। अच्छा ओके, अभी ठीक हो गया। देखो तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के संग में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सेम ही रहेगा ये तो क्योंकि 1 से ही तो इंटू कर रहे हैं ना, माइनस 15 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, क्योंकि 8 इंटू 6 करेंगे। ओके फाइन। अब देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 48 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये शिफ्ट होके कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 63 यस प्लस 30। नहीं नहीं, माइनस 15 पहले से था और माइनस 48 और हो गया, और राइट साइड में बचा इज इक्वल टू 0। तो इन टोटल हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे। तो नौमिता आप बताइए कि इसका स्प्लिट कितना आएगा। हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, हम एक बार यहाँ पर साइड में कर ले रहे हैं, बट आप लोग एक सीक्वेंस से करना, नीचे नीचे करके लाइन से करना। हम यहाँ ऊपर में लिख ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 63 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, 63 का एलसीएम हम लोग ले सकते हैं किससे, अगर मान लो 9 से लेते हैं, तो यहाँ नीचे में कितना बच जाएगा हम लोग का 7। तो 9 माइनस 7 होता है 2। अब सेम हम लोग का रूल जैसे पहले कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 9 माइनस 7 एक्स माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लोग नॉर्मली सॉल्व करो, तो हम लोग का इक्वेशन क्या आएगा एक बार बताओ लास्ट में। सर 8 प्लस 9x माइनस 7। अच्छा ओके, 9x माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा x प्लस 9, और यहाँ पर माइनस 7 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो अगेन ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 9 रिपीट हो रहा है, उसको पहले लिखते हैं x प्लस 9, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हम लोग का x माइनस 7। बानी आप बताओ, हम लोग यहाँ 2 to x का कौन कौन सा वैल्यू लिखेंगे। क्या सर? अब x का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे ये बताओ। देखो ये हम लोग सर -9 और 7। यस, क्योंकि प्लस 9 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 9, और माइनस 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 7। तो हम लोग का आंसर आया -9 प्लस 7। क्लियर है बानी आपको। हाँ सर। अच्छा ओके, ठीक है ग्रेट। तो आई थिंक ये वाला सबको समझ में आ गया, उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल ही था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में, 21 का पार्ट 2। देखो यहां पर भी एग्जैक्टली अगर देखोगे तो सेम ही चीज दिया हुआ है, वापस से जैसे पिछली बार किए थे वही वाला चीज है, x प्लस 3 और x माइनस 3 दिया हुआ है। तो अगेन हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम वापस से सेम ही आने वाला है, नीचे में x प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक है, तो हर्षिता आप बताइए ऊपर में क्या बचेगा। x -3 इंटू x -3
प्लस एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। एग्जैक्टली देखो यहाँ पर हम लोग का ऊपर में ध्यान देना, पहला हम लोग का जो x माइनस थ्री है वो x माइनस थ्री से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पहला में हम लोग का था x प्लस थ्री, तो x प्लस थ्री और x प्लस थ्री कैंसिल हो गया। अब देखो नीचे में जहां पर हम लोग एलसीएम लिए हैं वहां पर भी एक x माइनस थ्री बच गया और ऊपर में भी x माइनस थ्री बच गया, तो यहां पर हम लोग को x माइनस थ्री दो बार लिखना पड़ेगा, ये चीज को ध्यान देना। उसके बाद सेम हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। अब वापस से देखो सेकेंड वाला फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है x माइनस थ्री, तो एलसीएम वाला x माइनस थ्री और इसको x माइनस थ्री को कैंसिल अगर कर देते हैं तो x प्लस थ्री जो है वो मेरा दो बार बच जाएगा। सर गणेश तुम, बीच में आई थिंक प्लस होगा। अच्छा ओके, हाँ यहाँ प्लस का साइन है, सॉरी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। गणेश तुमको ये बात समझ में आया? सर नहीं आया ये वाला समझ। कोई बात नहीं, देखो वापस से देखना, देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एलसीएम क्या लेंगे x प्लस थ्री और x माइनस थ्री को, तो देखो यहाँ हम लोग एलसीएम लिए x प्लस थ्री x माइनस थ्री, ये वाला रिद्धिमा समझ में आया कि हम लोग एलसीएम इसको क्यों ले रहे हैं? यस सर। ओके ग्रेट। अब देखो जब हम लोग पहला वाला पॉइंट को देख रहे हैं ना, तो पहला वाला पॉइंट में जो डेनोमिनेटर वैल्यू है फर्स्ट वाला में देखो डेनोमिनेटर कितना दिया हुआ है x प्लस थ्री, तो यस सर। ये वाला x प्लस थ्री और ये वाला x प्लस थ्री, इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर हम इन दोनों को x प्लस थ्री को डिवाइड कर देंगे तो भी तो यहां पर जहां पर हम एलसीएम लिए हैं वहां पर x माइनस थ्री तो बच गया ना, यस सर। तो ये वाला जो x माइनस थ्री होता है ना, इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये ऊपर वाला जो x माइनस थ्री है इससे मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है। तो हम वही किए, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला x माइनस थ्री लिखा हुआ है ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए x माइनस थ्री x माइनस थ्री। ओके सर। अब देखो सेकंड वाला में भी फिर सेम ही होना चाहिए, अगर x माइनस थ्री इधर पे लिखा हुआ है तो नीचे वाला x माइनस थ्री कैंसल। अब नीचे में देखो क्या बच गया, x प्लस थ्री बच गया, तो उसको भी तो अब ऊपर वाले x प्लस थ्री के संग में इंटू करना पड़ेगा। तो देखो सेकंड वाले पार्ट में हम लोग लिखे हैं x प्लस थ्री एंड x प्लस थ्री। आ गया समझ सर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सर हाँ बोलो। सर हाँ हाँ सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि x माइनस नीचे भी है ऊपर भी, तो काट सकते हैं क्या ऊपर हाँ नीचे से? हाँ, मतलब काटना नहीं है, आपको मन में सोचना है कि ये दोनों, अच्छा वैसे अभी सोच रहे हो क्या कि अभी काट सकते हैं कि नहीं? हाँ। नहीं नहीं, अभी आप नहीं काट सकते हो क्योंकि ना यहाँ पर देखो बीच में एक तो प्लस का साइन दिया हुआ है, अगर ये वाला प्लस का साइन यहाँ पर नहीं होता ना तो हम लोग काट सकते थे। ठीक है सर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते हैं, ऊपर में हम लोग x माइनस थ्री और x माइनस थ्री को इंटू करेंगे, तो नौमिता आप बताइए कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। ओके सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर माइनस थ्री एक्स, फिर माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। प्लस नाइन ना। अच्छा सॉरी सर, नाइन। हाँ, और फिर सेकंड वाला आप नौमिता बताओ क्या होगा? स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस प्लस नाइन। एग्जैक्टली प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन, एग्जैक्टली एकदम राइट बोल रहे हो आप। ओके, और नीचे में हर्षिता आप बताइए क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। एग्जैक्टली देखो ये एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी को नहीं पता तो हम बता देते हैं, ये जो x प्लस थ्री और x माइनस थ्री लिखा हुआ है ना, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है।
बट अगर मान लो फॉर्मूला नहीं याद है तो एकदम भी पैनिक होने का जरूरत नहीं है। हम लोग है ना नॉर्मल इसको इंटू ही कर लेते हैं, जैसा अभी तक हम लोग हर बार इंटू करते हैं वैसे इसको भी इंटू कर लेते हैं। तो यहां पर अगर मान लो हम लोग इसको इंटू करेंगे तो रिद्धिमा कितना आएगा आप बताइए। सर एक्स स्क्वायर हाँ, -6x -6x कैसे हुआ पहले ये बताओ। 3 + 3 6 और x प्लस नहीं करना है, इंटू करना है। देखो सबसे पहले आप x, 9x स्क्वायर हो जाएगा। नहीं नहीं देखो सुनो, सबसे पहले आप x को x के संग में इंटू किए तो x स्क्वायर आया। अब आप क्या करोगे, x को 3 के संग में इंटू करोगे तो -3x हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट में नंबर रहता है ना उसको दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों के संग में मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक एक करके। ओ ओके। अब देखो फर्स्ट नंबर में +3 लिखा हुआ है, x का तो काम हो गया। अब जो +3 है उसको भी दोनों के संग इंटू करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 3x, और 3 को 3 से इंटू करेंगे तो -9 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को ना देखना है कि कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पर कट हो रहा है। जैसे ऊपर में अगर देखो 1 + 3x -3x कट हो गया, फिर 1 + 3x 1 -3x कट हो गया, और नीचे भी -3x और -3x कट हो गया। ठीक है, अब देखो ऊपर में क्या बच गया हम लोग का, देखो x² 2 बार बच गया, ठीक है, और 9 भी 2 बार बच गया। तो ऊपर में अल्टीमेटली हम लोग का क्या हो गया, 2x²। रिद्धिमा आपको ये बात समझ में आया। यस सर एक्स स्क्वायर भी तो कट हो सकता है ना। लेकिन देखो दोनों प्लस में है, अगर अलग अलग साइन होता ना, एक प्लस में होता एक माइनस में होता तो हम लोग कट कर लेते, बट अभी कैसे कट कर पाएंगे, दोनों ही ओके प्लस है सर। ना। तो यहाँ हो गया हम लोग का 18, और नीचे हम लोग का बचा x² -9। ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू में भी कुछ लिखा हुआ है, वो हम लोग लिखे नहीं अभी तक, बट कोई बात नहीं अब लिख लेते हैं। इज इक्वल टू में कितना लिखेंगे हम लोग, देखो 5/2। एग्जैक्टली तो इसको हम लोग लिखते हैं 5/2, 5/2। अब बस नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो आप लोग। कुमुद कितना आ रहा है आंसर, सर ऊपर सर में आएगा प्लस 4x36 और नीचे में 5x² -9 45। ओके, तो हम लोग पहले 5 को x² से इंटू कर लिए तो हम लोग का हो गया 5x² -45, एकदम राइट है। फिर देखो एक तरफ का जैसे ही मल्टीप्लीकेशन खत्म हो जाएगा ना तो इज इक्वल टू का साइन दे देना, फिर 2 को 2x² से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4x², और 2 को 18 से इंटू करेंगे तो 36 हो जाएगा। नाउ अब इसको इजीली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग का हो गया 5x² और 4x² इधर आएगा तो -4x² हो जाएगा, -45 ऑलरेडी इधर है, 36 भी इधर आएगा तो -36 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। तो 5x² में से 4x² गया तो सिर्फ x² बच गया, और -45 और -36 -81 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको तो हम लोग मिडिल टर्म नहीं कर सकते क्योंकि 3 नंबर तो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ 2 ही नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जब ऐसा सिचुएशन रहेगा ना तो हम लोग है ना इसको उधर भेज देते हैं। मतलब कि ये हो गया x² और 81 उधर जाएगा तो +81 हो जाएगा। अब आप लोग को 9 मालूम है, आंसर होगा सर। यस एकदम राइट है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा √81। तो √81 का मतलब होता है +9 एंड -9, दोनों साइन होता है, +9 भी हो सकता है -9 भी हो सकता है। तो x का मेरा दो वैल्यू आ गया +9 एंड -9।
गणेश समझ में आया? गणेश, अच्छा गणेश मीटिंग में नहीं है, अच्छा ओके। श्रेया आपको समझ में आ गया? आपका ये वाला हो गया था श्रेया? हाँ सर। आपका कहाँ तक हो गया? सर 21 22 तक, अभी 22 शुरू किए। 22 आप शुरू किए हो, ओके। रोशनी आपको ये वाला समझ में आया? हाँ सर। ओके ग्रेट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला वाला जो क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर आप लोग के बुक में शायद एक ही दिया हुआ है, ओके। एक्चुअली जो ये 22 नंबर है ना, इसका दो पार्ट है। आप लोग के ये वाला जो बुक है इसमें एक ही दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप लोग एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, कोशिश करना एक बार करने का। देखो थोड़ा सा यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है, इन केस अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग इसको कर लेंगे अभी के लिए। लेकिन आप लोग 23 नंबर ट्राई करो, हम लोग सभी करते हैं 23 सर नंबर। हम ये 22 करने का ट्राई किए, पर आगे जाके बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। हाँ सर, हम भी वही कर रहा था अभी। अच्छा तब एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं 22 एक बार कर लेते हैं, अगर सबको प्रॉब्लम है तो। हर्षिता आपका हो गया था ये वाला? सर 22 हो गया। ये वाला क्वेश्चन हो गया था आपका? सर a प्लस बी बाई ए बी, और a का वैल्यू आया है 2 बाई ए प्लस बी आया है। अच्छा ओके, आपका भी हर्षिता सेम आ रहा है ये वाला? सर मैं सुनी नहीं, एक बार रिपीट कीजिए ना। एक बार श्रेया क्या बोले, एक बार फिर बोल दो। तो हम बोले कि a प्लस बी बाई ए बी, और एक और वैल्यू है 2 बाई ए प्लस बी। अच्छा हाँ ओके सर यही आ रहा है। ओके ओके ग्रेट। तो एक काम और करते हैं, 23 का भी आ गया सर, 14 एंड -14। ग्रेट श्रेया। ठीक है तो हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला एक बार स्टार्ट कर लेते हैं 22। आप लोग ट्राई करना 23 अपने से कर लेने का, उसमें तो नंबर वाला है तो आई थिंक वाला हो जाएगा। हम लोग 22 करते हैं। देखो 22 में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो इसमें a प्लस बी और अच्छा कॉमा a प्लस बी इज इक्वल टू नॉट जीरो। अच्छा इसका वैल्यू जीरो नहीं आएगा, मतलब कहने का मतलब है a प्लस बी करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं जो लिखा हुआ है a, और नीचे में हम लोग का है ax-1। फिर ऊपर आते हैं b bx-1। ठीक है आप लोग क्वेश्चन लिख लो पहले। अब देखो इधर पे एक तो लिखा हुआ है ना a प्लस बी उस तरफ में, तो अगर a प्लस बी को हम लोग इस तरफ लेके आएंगे तो a भी माइनस में हो जाएगा और b भी माइनस में हो जाएगा। देखो राइट साइड में हम लोग का लिखा हुआ है ना a प्लस बी, तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो हम a को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मेरा -a, और b को भी इधर लेके आएंगे तो -b हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, यहां पर आप लोग प्लस का साइन कर लेना। ठीक है अब देखो यहां पर हम लोग एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। अच्छा एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पर हर्षिता? सर खाली a बाई ax-1 माइनस b में ax-1 ही होगा एलसीएम। एग्जैक्टली तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका। एक काम कर सकते हैं हम लोग अलग अलग करके भी एलसीएम ले सकते हैं, अलग अलग करके इन सेंस कि एक क्या पार्ट का। लिखे हैं बस समझ में नहीं आ रहा। सर ax-1 bx-1 आया था मेरा हाँ हाँ LCM। कुमुद देखो हम बोल रहे हैं कि ये तो अभी तक क्वेश्चन नहीं है, अभी तो क्वेश्चन ही लिखे हैं खाली।
सर ए और बी वहाँ प्लस में, तो आप इसको इधर लाके माइनस कर दिए, तो आप सर ऐसे इसको अलग अलग क्यों लिख दिए? देखो अलग अलग इसलिए लिखे हैं ना, जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, जो जिसमें ए लिखा हुआ है, उसके पास में बी नहीं है, और जो सेकंड वाला नंबर है उसके पास में ए नहीं है। तो अगर हम ऐसे करके लिखेंगे ना, तो क्या होगा ना, पूरा क्वेश्चन मेरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ए और बी का वैल्यू संग में आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी लगेगा, बिकॉज कुछ कुछ वैल्यू हुआ तो कट भी सकता है ना, ओके सर। इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लिखें। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले, ठीक है। लेकिन एलसीएम लेते समय आप लोग ध्यान रखना कि दोनों का एक संग एलसीएम नहीं लेना है, एक एक करके डील करना है। रुको मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ एक सेकंड। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हम लोग का आएगा ax-1, ठीक है। तो ए और बी के नीचे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ax-1 और ax-1 कट गया, मतलब कि क्या बच गया, सिर्फ ए, ऊपर वाला जो ए है सिर्फ वही बच गया। फिर माइनस का साइन दिए, 1 से ax-1 को काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो ऊपर में बच गया b, और ax-1 उसके संग इंटू हो जाएगा। तो ये मेरा पहला वाला हो गया। फिर वैसे ही दूसरे वाले में भी सेम काम करना है। दूसरे वाले में हम लोग का एलसीएम आएगा bx-1, तो ऊपर में क्या बच जाएगा नौमिता, आप बताइए। देखो यहाँ पर bx-1 और bx-1 कट गया, तो ऊपर में खाली बच गया b, और फिर माइनस का साइन दिए, तो a तो पहले से ही लिखा हुआ है, और नीचे वाला जो bx-1 है उसके संग इंटू हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 आया। सर हाँ बोलो। सर ये यहाँ पे कैल्शियम वाला तो समझ में आ गया, पर इसके ऊपर वाला नहीं समझ में आ रहा, जो आपकी ये माइनस बी फिर ब्रैकेट में ये -1। देखो सुनो, हम सेकेंड वाला बोल रहे हैं, ठीक है। देखो ये वाला देखना, इन दोनों में से ए के नीचे में क्या लिखा हुआ है, 1। 1 लिखा हुआ है, तो हम लोग जब एलसीएम लेंगे, तो ए के नीचे में सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ bx-1 को ही एलसीएम ले पाएंगे, ठीक है। तो bx-1 को अगर मान लो हम एलसीएम ले लिए, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें तो bx-1 है, तो bx-1 से जो नीचे वाला bx-1 है ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, हाँ सिर्फ सर। ऊपर वाला b, तो देखो हम सिर्फ ऊपर वाला b को लिख दिए। ओके सर। लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट है ना, उसमें देखो नीचे में 1 लिखा हुआ था, तो अगर हम 1 से bx-1 को काटेंगे तो क्या ये कट पाएगा, नहीं सर। तो इसीलिए देखो हम ऊपर वाला a तो बच ही गया, ऑब्वियसली वो तो बचा ही है, और साथ ही साथ में हाँ। bx-1 जो नीचे वाला है वो भी बच गया, क्योंकि वो तो कट नहीं हो पाया ना इस बार। ओके सर। समझ आया आपको बात। हाँ सर। अब देखो यहां पर ऊपर में क्या बच गया, a, ठीक है, माइनस b को ax से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, abx, फिर माइनस b से -1 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस b। क्लियर है यहां तक आपको बात। हाँ सर। और यस सर। नीचे में क्या बचेगा, ax-1, नीचे वाला तो सेम ही है ना। अब वैसे ही मेरे को आप रिद्धिमा बताओ, सेकंड वाले में तो मेरा क्या होना चाहिए, अगर फर्स्ट वाले में ये हो गया, तो सेकंड वाले में हम यहाँ पर बीच में प्लस का साइन दे देते हैं, और अब बताओ अब हम लोग का इस तरफ में क्या बचेगा। सर वहाँ पे होगा b माइनस b माइनस abx abx and a minus
प्लस ए, देखो माइनस ए तो है ही ना, माइनस ए को अगर हम -1 से इंटू करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा। यस सर, प्लस ए। यस, तो प्लस ए हम लोग का यहाँ पर बच गया। अच्छा, अब एक बार आप नोटिस करो, पहले तो हम लोग यहाँ पर नीचे में bx-1 लिख देते हैं। अब एक तो चीज आप लोग नोटिस करो, देखो दोनों का न्यूमरेटर में सेम चीज बच रहा है। देखो उसके पास भी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है, और इसके पास भी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है। मतलब दोनों में खाली जो माइनस ए बी एक्स है वही है, और जो a और b जो इंडिविजुअली लिखा हुआ है वो दोनों प्लस में लिखा हुआ है। नोटिस कर रहे हो ये चीज आप लोग? हाँ सर। तो हम, यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग है ना इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ऊपर वाला नंबर को। तो यहां पर अगर मान लो हम लोग ऊपर वाला नंबर को कॉमन ले लेते हैं, तो मेरा कॉमन क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, प्लस बी भी आ जाएगा, माइनस ए बी एक्स भी मेरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और कॉमन आने के बाद मेरा ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा? रिद्धिमा आप बोलो क्या बचेगा हम लोग का ब्रैकेट के अंदर में? आराम से टेक योर टाइम, समझ के बोलो। अगर मान लो मैं दोनों का न्यूमरेटर कॉमन ले लिया, सर क्या बचेगा? सर नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं, देखो यहां पर जैसे ही मैं इसको कॉमन लूंगा ना, तो मेरा यहाँ न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि ऊपर वाला तो पूरा कॉमन हो गया ना, वो तो पूरा बाहर चला गया। सिर्फ नीचे वाला जो नंबर है ना, नीचे में देखो मेरा क्या है, ax-1 है ना, तो सिर्फ ax-1 मेरा बच जाएगा। आपको बात समझ में आए वाला? यस सर। तो नीचे में बच गया मेरा ax-1। फिर यहाँ पर अगेन हम प्लस का साइन देंगे, तो यहाँ पर दूसरा तरफ में भी मेरा क्या बचना चाहिए, सिर्फ 1 ही बचना चाहिए, है ना। और नीचे में क्या बचना चाहिए, bx-1। ये वाला बात आप लोगों को क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ओके, अब देखो अब हम लोग आगे क्या करेंगे ना, अब आगे एकदम नॉर्मल है, क्योंकि देखो मेरा एक तरफ जो है a प्लस बी माइनस ए बी एक्स का वैल्यू मेरा 0 आ गया है, ये अच्छा बात हो गया। और दूसरी तरफ मेरा ये आया है, तो एक बात सोचो, ब्रैकेट के अंदर में हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं क्या एलसीएम लेके? हाँ सर। तो एक बार फिर से एलसीएम लो अंदर में। हम भी यहाँ सॉल्व करते हैं, आप लोग भी करो। तो यहाँ पर अभी हम लोग का एलसीएम क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली अब मेरा दोनों ही एलसीएम आएगा, ax-1 भी आएगा और bx-1 भी आएगा। तो ऊपर में मेरा बच गया bx-1। देखो सेम रूल, इसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि ax-1 लिखा हुआ था, इसीलिए ऊपर में bx-1 बचेगा, और दूसरा वाला में यहाँ पर नीचे में bx-1 लिखा हुआ है, तो वो कट जाएगा और ax-1 बच जाएगा। नौमिता आपको ये बात समझ में आया? ओके, अब देखो सुनो, ये जो नीचे वाला ax-1 और bx-1 है ना, इसका इंटू 0 के संग में होगा, तो ये खुद 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में मेरा बच गया जो पहले हम लोग लिख के रखे थे, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में मेरा बच गया bx-1 प्लस ax-1
इज इक्वल टू 0। अब बस आप लोग को x का वैल्यू निकालना है। अच्छा, यहां तक क्लियर है आप लोग सबको? यस सर। ओके, बस अब यहाँ पर आगे में आप लोग